और देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा जंगी तनाव, ये खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने निकाले 70 कमर्शियल जहाज। ईरानी धमकी के बाद यूएस ने जहाज निकाले हैं। जहाज ओमान तट के करीब से निकाले गए। तो हॉर्मुज में ईरान को अमेरिका की चुनौती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका सक्रिय है। अमेरिका के नेतृत्व में जहाज निकले और 70 कमर्शियल जहाज यहां से निकाले गए हैं। 3 हफ्तों में निकाले 70 जहाज, सुरक्षित निकाले सभी 70 जहाज। जहाज ओमान के तट के करीब से गुजरे और ट्रांसपोंडर को बंद करके इन जहाजों को निकाला गया। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिकी कदम से क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात है। हॉर्मुज में ईरान के दबदबे को चुनौती देने की भी कोशिश और अमेरिकी जहाजों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। दत्ता सर, कुल मिलाकर बात तो यही है कि कोशिश सबकी यही है। अब अगर अमेरिका जहाज को निकाल रहा है, सारी चीजों के बाद जी सीज फायर करेंगे, बातचीत करेंगे, हॉर्मुज को लेकर कोई सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बावजूद वो सब कुछ हो रहा है जिससे ईरान प्रोवोक हो, ईरान को इंसाइट किया जाए ताकि वो हमले करे। तो इसका मतलब तो यही है कि आप आज नहीं तो कल जंग की ही तैयारी कर रहे हो, उसी का माहौल बना रहे हैं। बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है कि हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव और एक एम होता है। तो अगर आप शुरू से बात करें, इजराइल और अमेरिका ने जब ये जंग शुरू करी ईरान के साथ में, इजराइल का ऑब्जेक्टिव था कि सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए और यूएस का ऑब्जेक्टिव था कि मैं इनका जो यूरेनियम है उसको बर्बाद कर दूं या कब्जे में ले लूं। तो अभी तक ये जितनी जंग लगी, सीज फायर हुए, बीच में लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव हुआ नहीं। जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज जंग से पहले खुला था, पूरे जहाज आ जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ईरान ने बंद कर दिया आज। तो ले दे के पूरा अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो जंग से नुकसान किसको हुआ? ईरान की ठीक है तबाही हुई, काफ़ी हमले हुए उसके ऊपर, उसके साथ में अमेरिका की बेसिस भी काउंटर में तबाह हुई, साथ में जितने और अरब मुल्क है जहाँ पे इनकी बेसिस थी उनके ऊपर हमला हुआ। और एक प्रकार से ईरान ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया एक सुपर पावर को कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। उनका रेजिलियंस, उनकी लड़ने की क्षमता, उनकी मिसाइल पावर, उनकी ड्रोन पावर और ख़ास करके IRGC का जो स्टैंड टिट फॉर टैट, आप एक हमला करते हैं तुरंत आपको रिटेलिएशन मिलता है। तो इसके कारण क्या है कि आज के दिन में अमेरिका का वो हाल हो गया है कैच 22। वो कहते हैं इधर कुआं उधर खाड़ी वाला हिसाब। तो अभी अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि मैं इज्जत बचा के कैसे निकलूं यहाँ से। इजराइल तो चाहता है कि मैं लगा रहा हूँ। इजराइल लगातार लेबनान के अंदर आपको मालूम है कि वो अपनी बढ़त बढ़ाता चला जा रहा है। सीज़ फायर का उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हालांकि अभी जो उनका सीज़ फायर लेबनान के साथ में दोबारा एक वार्ता होनी है अमेरिका के अंदर, लेकिन तो इजराइल का एम अलग है, रजीम चेंज नहीं हुआ। अभी जहाँ हम सुनने को आ रहे हैं पेजेस्कियन के बारे में, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इलेक्टेड लीडर हैं वो एक मॉडरेट लीडर हैं, लेकिन कंट्रोल अहमद जो इनका कमांडर है वाहिद, वो उसके कंट्रोल में है IRGC, और वो हार्ड लाइनर है। और IRGC का जो जन्म है वो आयतुल्लाह खुमानी ने इसलिए किया था कि किसी ना किसी दिन अमेरिका से जंग लड़ेंगे, और वो जंग लड़ने के लिए तब से तैयारी कर रहे हैं 1980 से, और लगातार उन्होंने अपनी तैयारी करी है। तो IRGC जो है एक तरह से आयतुल्लाह खुमैनी का माइंडसेट के साथ चलती है, उनके जो डायरेक्टिव थे उसको लेके चल रही है, और जो हिदायतें देके गए आयतुल्लाह मरने से पहले उसी के ऊपर कायम है। और ये अमेरिका ने माना कि ये जो चेस गेम के अंदर ईरान उनसे एक कदम आगे है, वो चेस गेम के अंदर हमेशा उनको मात दे जाता है, कोई ना कोई दूसरी चाल चल देता है वो। तो अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है, इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है, पता नहीं क्या होने वाला है। आज के दिन में जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि मैं किस तरह से इज्जत बचा के निकलूं, कोई ऐसा समझौता कर पाऊं कि क्या मैंने यूरेनियम हासिल कर लिया, क्या मैंने सत्ता परिवर्तन कर दिया, तो इनको कोई वो रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए ट्रंप जो है छटपटा रहे हैं, और ओवरऑल जो इकॉनमी है दुनिया की इफ़ेक्ट हो रही है। पूरा यूरोप की सप्लाई यहाँ से इफ़ेक्ट हो रही है। हालांकि सऊदी अरब के जो साउथ वेस्ट की पाइप है वो निकल रही है रेड सी में, और अभी ओमान UAE और कतर ये भी एक पाइपलाइन बनाने के प्लान कर रहे हैं जिससे वो रेड सी की तरफ से उसका एग्जिट हो जाए।
और इधर से कोई वैकल्पिक रास्ते ढूंढे जा रहे हैं सर, क्योंकि इकोनॉमी पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है और उसी वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत की कोशिश हो रही है।